पुराने ज़माने की बात है जब लोग अल्लाह के नाम पर एक दूसरे की मदद करते थे। बगदाद शहर में नोमान नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल जाता और लकड़ियां काट कर बाजार में बेचता। उसकी कमाई बहुत कम थी लेकिन दिल मालामाल था। नोमान की बीवी आयशा बहुत नेक और सब्र करने वाली औरत थी। वह हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती। उनकी 2 बेटियां थीं, उर्वा और मरियम। घर में गरीबी थी मगर खुशी की कमी न थी। एक दिन नोमान जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि उसकी कुल्हाड़ी टूट गई। अब वह परेशान हो गया क्योंकि नई कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे। वह उदास होकर घर वापस आया और आयशा को सारा हाल सुनाया। आयशा ने तसल्ली दी कि अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नोमान के दिल में फिक्र घर कर गई। उसी शहर में अली नाम का एक अमीर ताजिर रहता था। उसके पास दौलत की कोई कमी न थी लेकिन अली का दिल बहुत सख्त और बखील था। वह गरीबों को देखकर मुंह मोड़ लेता और किसी की मदद न करता। लोग उससे दूर रहते क्योंकि वह सिर्फ अपने फायदे की सोचता था। उसका सारा ध्यान सिर्फ अपनी दौलत बढ़ाने में रहता था। अली का एक साथी फैरोज था जो बहुत चालाक और मक्कार आदमी था। फैरोज हमेशा अली को यह मशवरा देता कि गरीबों पर रहम करना बेवकूफ़ी है। वह कहता कि दुनिया में सिर्फ ताकतवर और अमीर लोग कामयाब रहते हैं। अली भी उसकी बातों में आ जाता और अपना दिल मजीद सख्त कर लेता। दोनों मिलकर गरीबों का मजाक उड़ाते और उनको कमजोर समझते थे। एक रोज नोमान बाजार में किसी से कुल्हाड़ी उधार मांगने गया लेकिन किसी ने भी उसे उधार न दी क्योंकि लोग जानते थे वह वापसी के पैसे नहीं दे सकता। नोमान मायूस होकर मस्जिद की तरफ चल दिया और वहां 2 रकअत नमाज अदा की। उसने दिल से अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह मेरी मदद फरमा। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में यकीन था। नमाज के बाद नोमान मस्जिद के बाहर बैठ गया और सोचने लगा। तभी एक बूढ़ा शख्स वहां आया और नोमान को देखकर मुस्कुराया। बूढ़े ने पूछा, बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो? नोमान ने अपनी सारी कहानी सुनाई और अपनी मजबूरी बताई। बूढ़े ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह पर तवक्कुल रखो, वह बेहतरीन मददगार है। नोमान को थोड़ा सुकून मिला। बूढ़े ने नोमान से कहा कि तुम शहर के बाहर जाओ, वहाँ एक पुराना कुआं है। उस कुएं के पास एक दरख्त है जिसकी जड़ों में कुछ मिलेगा। नोमान हैरान हुआ लेकिन उसने बूढ़े की बात मानने का फैसला किया। वह शहर से बाहर निकला और कुएं की तलाश में चल दिया। रास्ता लंबा था लेकिन उसका इरादा मजबूत था और दिल में अल्लाह का नाम था। शाम ढलने लगी थी जब नोमान को वह कुआं मिल गया। कुएं के पास वाकई एक बड़ा पुराना दरख्त था जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी। नोमान ने जड़ों के पास मिट्टी हटानी शुरू की और थोड़ी देर बाद उसे एक पुराना थैला मिला। थैले में एक कुल्हाड़ी और कुछ चांदी के सिक्के थे जो चमक रहे थे। नोमान की खुशी की कोई हद न रही। नोमान ने फौरी तौर पर सजदा शुक्र अदा किया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और दिल में यकीन मजबूत हो गया। वह समझ गया कि जो अल्लाह पर भरोसा रखता है अल्लाह उसका रास्ता आसान कर देता है। नोमान ने वह थैला उठाया और खुशी खुशी घर की तरफ चल दिया। रास्ते में वह अल्लाह की हम्द करता रहा। जब नोमान घर पहुंचा तो आयशा और बच्चियां दरवाजे पर खड़ी थी। आयशा ने नोमान के चेहरे पर खुशी देखी तो फौरी समझ गई कि कुछ अच्छा हुआ है। नोमान ने सारा वाकया सुनाया और वह थैला दिखाया जो उसे मिला था। आयशा ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, मैं जानती थी अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। उस रात उनके घर में खुशी और सुकून की बहार आई। अगले दिन नोमान ने नई कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटी और बाजार में अच्छे दाम पर फरोख्त की। चांदी के सिक्कों से उसने घर के लिए राशन खरीदा और बच्चों के लिए कपड़े लाए। आयशा ने पहली बार इतना सामान देखा तो खुशी से रो पड़ी, लेकिन नोमान ने कहा, यह सब अल्लाह का करम है, हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए। खानदान ने मिलकर दुआ की और अल्लाह की हम्द बयान की।
कुछ दिन बाद नोमान बाजार में लकड़ियां बेच रहा था कि अली ताजिर वहां से गुजरा। अली ने नोमान को देखा और सोचा, ये गरीब आदमी इतना खुश कैसे नजर आ रहा है। उसने फेरोज से कहा, देखो ये लकड़हारा कितना मुतमिन लगता है, जबकि इसके पास कुछ नहीं। फेरोज ने मजाक में कहा, शायद ये बेवकूफ है, इसे अपनी गरीबी का एहसास नहीं। दोनों हंस पड़े और आगे बढ़ गए। एक दिन अली की दुकान में आग लग गई और उसका बहुत सारा माल जल गया। अली को बड़ा नुकसान हुआ और वह बहुत परेशान हो गया। उसने फेरोज को बुलाया और कहा, अब मैं क्या करूं, मेरी आधी दौलत जल गई। फेरोज ने कहा, फिक्र ना करो, हम दूसरे ताजिरों से कर्ज ले लेंगे और कारोबार दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन अली के दिल में बेचैनी और खौफ घर कर गया था। दूसरी तरफ नोमान का काम अच्छा चल रहा था और अल्लाह की मेहरबानी से उसकी रोजी में बरकत आ रही थी। एक दिन आयशा ने कहा, हमें कुछ सदका भी करना चाहिए, अल्लाह ने हमें इतना दिया है। नोमान ने फौरी हाँ कहा और कहा, बिल्कुल यह अल्लाह का हक है। उन्होंने मिलकर कुछ गरीबों में खाना तकसीम किया और यतीमों को कपड़े दिए। ये देखकर उर्वा और मरियम भी खुश हुई और सबक सीखा। एक शाम नोमान जंगल से वापस आ रहा था कि रास्ते में एक झकमी मुसाफिर मिला। मुसाफिर कमजोर था और पानी मांग रहा था। नोमान ने फौरी अपनी मश्क से पानी पिलाया और उसे सहारा देकर अपने घर लाया। आयशा ने मुसाफिर की खिदमत की और खाना खिलाया और झकमों पर पट्टी बांधी। मुसाफिर ने शुक्रिया अदा किया और कहा, अल्लाह तुम्हें जजाए, खैर दे। नोमान ने कहा, ये तो हमारा फर्ज था। वह मुसाफिर दरअसल दूसरे शहर का एक बड़ा ताजिर था जो लुटेरों से बचते हुए जख्मी हो गया था। उसका नाम यूसुफ था और वह रेशम का कारोबार करता था। यूसुफ ने नोमान की मेहमान नवाजी देखी तो बहुत मुतस्सिर हुआ। उसने सोचा, ये गरीब आदमी इतना सखी और नेक दिल है। 2 दिन तक यूसुफ नोमान के घर रहा और अच्छा हो गया। जाने से पहले उसने नोमान से दोस्ती की पेशकश की। यूसुफ ने नोमान से कहा, तुम मेरे साथ तिजारत में शरीक हो जाओ, मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। लेकिन नोमान ने शुक्रिया के साथ इनकार कर दिया और कहा, मैं अपने काम से खुश हूँ। यूसुफ हैरान हुआ कि यह शख्स अमीर बनने का मौका ठुकरा रहा है। नोमान ने समझाया कि मैं अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ, वह जो देता है वही काफी है। यूसुफ को नोमान की बात समझ आई और उसके ईमान पर हैरत हुई। यूसुफ जाते वक्त नोमान को एक थैली दे गया जिसमें सोने के सिक्के थे। नोमान ने इनकार किया, लेकिन यूसुफ ने कहा, यह तुम्हारी नेकी का बदला नहीं बल्कि मोहब्बत का तोहफा है। नोमान ने खुशी से कबूल किया और यूसुफ को दुआएं दी। यूसुफ ने कहा, अगर कभी जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ बगदाद की बड़ी मस्जिद के पास मेरी दुकान आ जाना। दोनों ने गर्मजोशी से अलविदा कहा और यूसुफ अपने शहर चला गया। इधर अली ताजिर ने कर्ज लेकर दोबारा कारोबार शुरू किया, लेकिन अब उसे कर्ज की फिक्र सताने लगी। फेरोज ने मशवरा दिया कि हम गरीबों से सस्ते दामों सामान खरीद कर महंगा बेचेंगे। अली ने यही किया और लोगों को धोखा देकर पैसे कमाने लगा। लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं था और हमेशा बेचैनी रहती थी। उसकी रात नींद में गुजरती और दिन फिक्र में। एक रात अली को ख्वाब में दिखाई दिया कि एक बूढ़ा उससे कह रहा है कि जो दौलत जुल्म से आए वह बरकत नहीं लाती। अली घबरा कर उठ बैठा और सोचने लगा कि क्या मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ। लेकिन फेरोज की बातें याद आईं और उसने ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा, यह तो बस एक ख्वाब है, हकीकत में दौलत ही सब कुछ है। वह दोबारा सो गया, लेकिन दिल में शक की जड़ पड़ गई थी। कुछ हफ्ते गुजर गए और नोमान की जिंदगी में खुशहाली आती गई। उसने यूसुफ के दिए सोने से एक छोटी दुकान किराए पर ली और लकड़ियों का कारोबार शुरू किया। आयशा घर में दुआएं करती और बच्चियों को अच्छी तरबियत देती। नोमान रोजाना नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता और गरीबों की मदद जरूर करता। हर जुमे को वह मस्जिद में सदका देता और यतीमों को खाना खिलाता। एक दिन बाजार में एक बूढ़ी औरत आई जो बहुत बीमार और कमजोर थी। वह लोगों से मदद मांग रही थी, लेकिन कोई रुकता नहीं था। नोमान ने उसे देखा तो फौरी पास गया और पूछा, अम्मी क्या मसला है? बूढ़ी दस ने बताया कि मेरे बेटे को बुखार है और दवा के पैसे नहीं है। नोमान ने फौरी अपनी जेब से पैसे निकाले और बूढ़ी को दे दिए।
और कहा, जाओ अपने बेटे का इलाज कराओ। बूढ़ी ने दुआएं दी और चली गई, लेकिन अली ताजिर यह सब देख रहा था। अली ने फेरोज से कहा, देखो ये बेवकूफ और लकड़हारा अपनी मेहनत की कमाई यूं ही लुटा रहा है। फेरोज ने हंसकर कहा, ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, अकल नहीं होती। लेकिन अली के दिल में कहीं एक चुभन सी महसूस हुई, जैसे कोई उसे टोक रहा हो। उसने उस एहसास को दबाने की कोशिश की और दुकान की तरफ चल दिया। उसी शाम अली के घर में उसकी बेटी उर्वा बीमार पड़ गई और तेज बुखार आ गया। हकीम को बुलाया गया, लेकिन उसने कहा, यह बीमारी खतरनाक है और महंगी दवा चाहिए। अली के पास पैसे थे, लेकिन कर्ज की वजह से वह खर्च करने से घबरा रहा था। उसकी बीवी रो रही थी और कह रही थी कि बेटी की जान बचाओ। अली परेशान हो गया और पहली बार उसे अपनी भूखल का एहसास हुआ। आधी रात को अली घर से निकला और मस्जिद की तरफ चल दिया। वहां जाकर उसने पहली बार दिल से दुआ की और अल्लाह से माफी मांगी। उसने कहा, ऐ अल्लाह, मैंने बहुत गलतियां की, मेरी बेटी को माफ कर दे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में पहली बार सच्चा खौफ था। नमाज के बाद वह घर वापस आया और फौरी दवा लाने निकल पड़ा। सुबह तक उर्वा का बुखार कम हो गया और वह बेहतर महसूस करने लगी। अली को सुकून मिला, लेकिन उसके दिल में सवाल थे। उसने सोचा, शायद अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली और बेटी को शिफा दी। उस दिन अली ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी बदलेगा और गलत कामों से तौबा करेगा। लेकिन फेरोज का असर अभी भी उस पर था और वह मुकम्मल तब्दीली का फैसला नहीं कर पा रहा था। इधर नोमान का कारोबार अच्छा चल रहा था और वह अब 2 आदमियों को काम पर रख सकता था। उसने 2 गरीब नौजवानों को मुलाजिमत दी जो बेरोजगार थे। एक का नाम हसन था और दूसरे का हुसैन। दोनों नोमान के शुक्रगुजार थे कि उसने उन्हें काम दिया। नोमान ने उनसे कहा, मेहनत से काम करो और हमेशा ईमानदारी रखो। दोनों ने वादा किया कि वह दयानतदारी से काम करेंगे। एक दिन यूसुफ ताजिर वापस बगदाद आया और नोमान से मिलने उसकी दुकान पर आया। यूसुफ ने देखा कि नोमान का कारोबार अच्छा हो गया है तो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मैं जानता था अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तुम नेकदिल हो। नोमान ने शुक्रिया अदा किया और कहा, यह सब अल्लाह का फजल है और तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। यूसुफ ने पूछा, क्या तुम्हें अब मेरी मदद की जरूरत है? नोमान ने मुस्कुराकर कहा, नहीं अल्लाह काफी है। यूसुफ ने नोमान को एक तिजारती काफिले में शामिल होने की दावत दी जो शाम जा रहा था। उसने कहा, तुम अपना माल साथ ले आओ, हम अच्छा मुनाफा कमाएंगे। नोमान ने सोचा और आयशा से मशवरा किया। आयशा ने कहा, अगर यह हलाल कारोबार है तो जरूर जाओ, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखना। नोमान ने फैसला किया कि वह काफिले के साथ जाएगा और अल्लाह की मदद से अच्छा काम करेगा। अली को जब यह खबर मिली कि नोमान काफिले में जा रहा है तो उसे जलन हुई। फेरोज ने कहा, यह गरीब लकड़हारा अब ताजिर बन रहा है, ये कैसे मुमकिन है? अली ने सोचा, शायद मैं भी इस काफिले में शामिल हो जाऊं और ज्यादा मुनाफा कमाऊं। लेकिन उसके दिल में अब एक उलझन थी कि क्या नोमान की कामयाबी का राज उसका अल्लाह पर तवक्कुल है। उसने फैसला किया कि वह भी काफिले में जाएगा और नोमान को देखेगा कि वह कैसे काम करता है। काफिला शाम की तरफ रवाना होने वाला था और तमाम ताजिर अपना सामान तैयार कर रहे थे। नोमान ने अपनी बेहतरीन लकड़ियां और हाथ से बनी चीजें साथ रखी। आयशा ने सफर के लिए खाना तैयार किया और बच्चियों ने अब्बू को अलविदा कहा। नोमान ने सबको गले लगाया और कहा, अल्लाह हिफाजत करेगा, फिक्र न करो। उसने आखिरी बार घर को देखा और दुआ करते हुए काफिले की तरफ चल दिया। अली भी अपना कीमती सामान लेकर काफिले में शामिल हुआ, लेकिन फेरोज साथ नहीं आया। अली के पास रेशम और जेवरात थे जो बहुत महंगे थे। वह हर वक्त अपने सामान की हिफाजत की फिक्र में रहता था। काफिले में 15 ताजिर थे और सब मिलजुल कर सफर कर रहे थे। यूसुफ काफिले का सरदार था जो सबकी रहनुमाई कर रहा था और रास्ते की जानकारी दे रहा था। पहले दिन का सफर आसान रहा और शाम को काफिला एक नखलिस्तान में रुका। तमाम ताजिरों ने खैमे लगाए और खाना पकाया और आग के गिर्द बैठ गए। नोमान ने नमाज अदा की और दूसरे ताजिरों को भी याद दिलाया। अली ने भी नमाज पढ़ी
लेकिन उसका ध्यान अपने सामान पर था। रात को नोमान ने सबके साथ खाना शेयर किया और खुशी से बातें की। दूसरे दिन सहरा की तपिश शुरू हो गई और रास्ता मुश्किल होने लगा। रेत के तूफान ने काफिले को रोक दिया और सब ने कपड़ों से मुंह ढांप लिया। नोमान ने यूसुफ की मदद की ऊँटों को संभालने में और बाकी ताजिरों का हौसला बढ़ाया। अली खौफजदा था और अपने सामान को बचाने में लगा। तूफान थमा तो सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और आगे बढ़ गए। तीसरे दिन काफिला एक पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक डाकू सामने आ गए। डाकुओं का सरदार चीखा और कहा, अपना सामान यहीं छोड़ दो वरना जान से हाथ धो बैठोगे। सब ताजिर खौफजदा हो गए और अली की तो जान निकल गई। लेकिन नोमान ने हिम्मत से कहा, हम मेहमान हैं और मुसाफिर, हमें लूटना गुनाह है। डाकू हंसे और कहा, हमें कोई परवाह नहीं, सामान दो वरना मर जाओगे। यूसुफ ने डाकुओं से बातचीत की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। तब नोमान आगे बढ़ा और कहा, हम तुम्हें कुछ देंगे लेकिन सब कुछ नहीं लूटो। उसने अपने पास से कुछ सामान निकाल कर दिया और कहा, हम गरीब ताजिर हैं, रहम करो। डाकुओं का सरदार नोमान की हिम्मत देखकर मुतस्सिर हुआ। उसने कहा, तुम बहादुर आदमी हो लेकिन हमें ज्यादा चाहिए। उसी वक्त अली कांपते हुए अपना पूरा सामान उनके सामने रखने लगा। डाकुओं ने अली का कीमती सामान देखा तो खुश हो गए और बाकियों को जाने दिया। अली रो रहा था क्योंकि उसकी सारी दौलत चली गई थी। नोमान ने उसे तसल्ली दी और कहा, जान बच गई, यह अल्लाह का करम है। लेकिन अली को तसल्ली नहीं हुई और वह अपनी किस्मत पर रोता रहा। काफिला आगे बढ़ा और सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जानें बच गई। शाम को काफिला एक गांव में रुका जहां लोग मेहमान नवाज थे। गांव वालों ने खाना और पानी दिया और ताजिरों की खिदमत की। नोमान ने अली को अपने पास बिठाया और कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वह दोबारा देगा। अली ने पहली बार नोमान से पूछा, तुम इतने मुतमिन कैसे रहते हो जबकि मुसीबतें आती हैं? नोमान ने मुस्कुराकर कहा, मैं अल्लाह पर तवक्कुल रखता हूँ, वह बेहतरीन निगहबान है। अली को पहली बार समझ आया कि असल सुकून कहाँ है। अगले दिन काफिला शाम शहर में दाखिल हुआ और बाजार में पहुंचा। यूसुफ ने सबको अपने अपने सामान बेचने की जगह दी। नोमान की लकड़ियों और दस्तकारी को लोगों ने बहुत पसंद किया और अच्छे दाम दिए। अली के पास बेचने को कुछ नहीं था और वह उदास बैठा था। नोमान ने उसे बुलाया और कहा, मेरे साथ काम करो, आधा मुनाफा तुम्हारा होगा। अली हैरान हुआ और पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? नोमान ने जवाब दिया, हम सब मुसलमान भाई हैं, मुसीबत में साथ देना हमारा फर्ज है। अली की आंखों में आंसू आ गए और उसने नोमान का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, तुमने मुझे जिंदगी का असल सबक सिखाया, माल से बढ़कर ईमान है। दोनों ने मिलकर कारोबार किया और अच्छा मुनाफा कमाया। अली ने पहली बार महसूस किया कि अल्लाह पर तवक्कुल से दिल में कितना सुकून आता है। शाम में 3 दिन रहने के बाद काफिला वापसी की तैयारी करने लगा। नोमान और अली ने अच्छा मुनाफा कमाया था और दोनों खुश थे। अली ने नोमान को आधा हिस्सा दिया और कहा, यह तुम्हारा हक है, तुमने मुझे बचाया। नोमान ने कबूल किया और कहा, असल बचाने वाला अल्लाह है, हम तो सिर्फ वसीला हैं। यूसुफ ने सबको जमा किया और कहा, कल सुबह हम बगदाद की तरफ रवाना होंगे। वापसी का सफर शुरू हुआ और काफिला खुशी से चल पड़ा। रास्ते में अली ने नोमान से बहुत सवालात पूछे कि तवक्कुल क्या है और कैसे किया जाए। नोमान ने सब्र से समझाया कि तवक्कुल यानी मेहनत करो और नतीजा अल्लाह पर छोड़ो। अली ने कहा, मैंने जिंदगी भर सिर्फ दौलत जमा की और दिल का सुकून खो दिया। नोमान ने कहा, अभी वक्त है, तुम बदल सकते हो, अल्लाह बख्शने वाला है। दूसरे दिन रास्ते में एक बीमार बच्चा मिला जो तन्हा रो रहा था। नोमान ने फौरी काफिला रुकवाया और बच्चे को उठाया और पानी पिलाया। बच्चे ने बताया कि उसके माँ बाप बीमार हैं और गांव में कोई हकीम नहीं। नोमान ने यूसुफ से कहा, हमें इस गांव में जाना होगा और उनकी मदद करनी होगी। बाकी ताजिरों ने एतराज किया कि हमें देर हो जाएगी, लेकिन नोमान ने कहा, इंसानियत पहले है, कारोबार बाद में। अली ने पहली बार नोमान का साथ दिया और कहा, मैं भी चलता हूँ।
यूसुफ ने भी हामी भरी और काफिला उस छोटे से गांव की तरफ मुड़ गया। गांव में पहुंचे तो देखा कई लोग बीमार थे और कोई इलाज नहीं था। नोमान ने अपने पास से दवा निकाली जो आयशा ने सफर के लिए दी थी। अली ने अपनी कमाई से पैसे दिए और कहा, हकीम को बुलाओ। ताजिरों ने मिलकर खाना तकसीम किया और लोगों की खिदमत की। 3 दिन तक काफिला वहां रुका और सब ने मिलकर गांव वालों की मदद की। हकीम आया और बीमारों का इलाज किया और दवा दी। नोमान रोज नमाज में उनकी शिफा की दुआ करता और अली भी साथ दुआ करता। चौथे दिन गांव वाले सेहतयाब होने लगे और सब ने ताजिरों का शुक्रिया अदा किया। गांव के बुजुर्ग ने कहा, तुम लोगों ने हमारी जान बचाई, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। काफिला वापस अपने रास्ते पर चल पड़ा और सबके दिल खुश थे। रास्ते में एक रात अली ने ख्वाब देखा कि वह जन्नत में है और फरिश्ते कह रहे हैं तुमने नेकी की। अली खुशी से जागा और नोमान को बताया कि मैंने यह ख्वाब देखा है। नोमान ने कहा, यह अल्लाह की तरफ से बशारत है, तुम सही रास्ते पर आ गए। अली ने सच्चे दिल से तौबा की और कसम खाई कि अब सिर्फ हलाल कमाई करूंगा। उसने कहा, वापस जाकर मैं फैरोज को भी समझाऊंगा कि वह गलत रास्ते पर है। 5वें दिन काफिला बगदाद के करीब पहुंच गया और शहर की दीवारें नजर आने लगी। सब ताजिर खुश थे कि अपने घर वापस जा रहे हैं। अली ने नोमान से कहा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, मुझे नया रास्ता दिखाया। नोमान ने कहा, यह सब अल्लाह की मर्जी थी, मैं तो सिर्फ वसीला हूं। अली ने वादा किया कि अब वह गरीबों की मदद करेगा और बुखल छोड़ देगा। दोनों ने दोस्ती का पक्का वादा किया और गले मिले। जब काफिला शहर में दाखिल हुआ तो बाजार में बहुत भीड़ थी। नोमान के घर वाले दरवाजे पर खड़े थे और इंतजार कर रहे थे। आयशा ने नोमान को देखा तो खुशी से दौड़ कर आई और बच्चियां भी साथ थीं। नोमान ने सबको गले लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि सलामती से वापस आ गया। उसने आयशा को सफर की सारी कहानियां सुनाई और मुनाफा भी दिखाया। आयशा ने कहा, मैं जानती थी अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अली अपने घर गया तो उसकी बीवी हैरान रह गई कि वह बदला हुआ था। अली ने अपनी बेटी उर्वा को गले लगाया और कहा, मैं गलत था, अब बदल गया हूँ। उसने अपनी बीवी को सारा वाकया सुनाया कि कैसे नोमान ने उसे सबक सिखाया। उसकी बीवी खुश हुई और कहा, अल्लाह का शुक्र है, तुम समझ गए। अली ने फौरी फैसला किया कि कल वह फैरोज से मिलेगा और उसे भी समझाएगा। अगले दिन अली फैरोज के पास गया और उसे अपनी कहानी सुनाई। फैरोज ने मजाक उड़ाया और कहा, तुम बेवकूफ बन गए हो, नोमान ने धोखा दिया। अली ने संजीदगी से कहा, नहीं फैरोज, तुम गलत हो, असल जिंदगी ये नहीं। फैरोज ने गुस्से में कहा, तुम मुझे छोड़कर गरीबों के साथ हो गए। अली ने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इसलिए समझा रहा हूँ वरना पछताओगे। फैरोज ने इनकार किया और अली को धुतकार कर निकाल दिया। कुछ महीने गुजर गए और अली ने अपनी जिंदगी मुकम्मल बदल दी थी। उसने अपनी दुकान में ईमानदारी से कारोबार शुरू किया और गरीबों को मुनासिब दाम देने लगा। हर जुमे को वह नोमान के साथ मस्जिद जाता और सदका खैरात करता। लोग हैरान थे कि अली इतना बदल कैसे गया। उसके चेहरे पर अब सुकून था और दिल में इत्मीनान। लेकिन फैरोज अभी भी अपनी गलत आदतों पर कायम था और लोगों को धोखा देता रहता। एक दिन फैरोज ने सोचा कि वह एक बड़ा धोखा देकर बहुत पैसे कमाएगा। उसने एक बूढ़े ताजिर से झूठा वादा किया और उसका सारा सामान दे दिया। फैरोज ने वादा किया कि अगले हफ्ते पैसे दे दूंगा, लेकिन उसका इरादा नहीं था। बूढ़ा ताजिर बीमार था और उसे पैसों की शदीद जरूरत थी। फैरोज ने बेरहमी से उसका फायदा उठाया और सामान बेचकर पैसे रख लिए। वह सोचता था कि वह बहुत चालाक है और कोई उसे पकड़ नहीं सकता। बूढ़ा ताजिर रोजाना फैरोज की दुकान पर जाता, लेकिन फैरोज बहाने बनाता रहता। एक दिन बूढ़ा बीमार हो गया और उसका बेटा फैरोज से पैसे मांगने आया। फैरोज ने उसे भी धुतकार दिया और कहा, तुम्हारे बाप झूठ बोल रहे हैं। बेटा मायूस होकर वापस गया, लेकिन रास्ते में अली से टकरा गया।
अली ने उसकी परेशानी देखी तो पूछा, क्या मसला है बेटा? नौजवान ने सारा किस्सा सुनाया कि फैरोज ने कैसे धोखा दिया। अली को फैरोज पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सब्र से काम लिया। उसने नौजवान से कहा, फिक्र न करो, मैं तुम्हारे बाप के पैसे दे देता हूँ। नौजवान ने इनकार किया, लेकिन अली ने इसरार किया और उसे पूरे पैसे दे दिए। उसने कहा, जाओ अपने बाप का इलाज कराओ, अल्लाह शिफा देगा। नौजवान ने दुआएं दी और चला गया, लेकिन अली के दिल में फैरोज के लिए फिक्र थी। उसने सोचा कि एक आखिरी बार फैरोज को समझाना चाहिए। अली फैरोज की दुकान पर गया और उसे सारी बात बताई कि मैंने बूढ़े के पैसे दे दिए। फैरोज हंसा और कहा, तुम वाकई बेवकूफ हो गए हो, अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो। अली ने संजीदगी से कहा, फैरोज अल्लाह से डरो, एक दिन तुम्हें जवाब देना होगा। फैरोज ने मजाक में कहा, अल्लाह को मेरे कामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अली ने आखिरी बार कहा, मैं तुम्हारा खैर रखवाऊं हूं, संभल जाओ। लेकिन फैरोज ने दरवाजा बंद कर दिया। अली उदास होकर चला गया और अल्लाह से फैरोज की हिदायत की दुआ की। अगले दिन अजीब वाक़या हुआ जब फैरोज की दुकान में अचानक आग लग गई। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सारा सामान जल गया। फैरोज की तमाम दौलत और माल राख हो गया और वह सड़क पर आ गया। अब उसे समझ आया कि दुनिया की दौलत कितनी फानी है। वह रोते हुए मस्जिद की तरफ भागा और पहली बार सच्चे दिल से दुआ की। उसने अल्लाह से माफी मांगी और अपने गुनाहों पर नदामत की। नोमान और अली को जब फैरोज की हालत का पता चला तो दोनों फौरी उसके पास पहुंचे। फैरोज शर्मिंदा था और उनकी तरफ देख नहीं पा रहा था। नोमान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह माफ करने वाला है। अली ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम नई शुरुआत करो। फैरोज की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैं शर्मिंदा हूं। नोमान ने कहा, तौबा कर लो और अल्लाह पर तवक्कुल रखो, वही असल सहारा है। फैरोज ने सच्चे दिल से तौबा की और नोमान से माफी मांगी। उसने अली से भी माजरत की कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। नोमान और अली ने मिलकर फैरोज को एक छोटी दुकान दिलवाई और शुरुआत में मदद की। फैरोज ने वादा किया कि अब वह सिर्फ हलाल कमाई करेगा। उसने सबसे पहले बूढ़े ताजिर के बेटे को ढूंढा और माफी मांगी। नौजवान ने खुशी से माफ कर दिया और कहा, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। चंद साल गुजर गए और अब तीनों दोस्त साथ मिलकर कारोबार करते थे। नोमान की दुकान बड़ी हो गई थी और अली और फैरोज उसके साथ शरीक थे। तीनों रोज मस्जिद जाते और गरीबों की मदद करते। शहर में उनकी नेकी की शोहरत हो गई और लोग उन्हें इज्जत देते। आयशा और उर्वा खुश थीं कि उनके खानदान में बरकत आ गई। सब ने मिलकर एक मदरसा बनाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती। एक दिन वही बूढ़ा शख्स आया जो नोमान को कुएं के पास मिला था। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अल्लाह पर तवक्कुल किया और अल्लाह ने तुम्हें नवाजा। नोमान ने उसे पहचाना और हाथ चूमे और कहा, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। बूढ़े ने कहा, मैं तो सिर्फ रास्ता दिखाने वाला था, असल राह तुमने खुद तलाश की। यह कहकर बूढ़ा गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। तीनों दोस्त हैरान रह गए और समझ गए कि वह अल्लाह का फरिश्ता था जो इम्तिहान लेने आया था। सबक जो शख्स अल्लाह पर सच्चा तवक्कुल रखता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। दुनिया की दौलत फानी है, लेकिन नेक अमाल और ईमान हमेशा साथ रहते हैं। मेहनत करो, ईमानदारी रखो और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। जो आज बुख्ल करता है कल उसे पछतावा होगा, और जो आज देता है अल्लाह उसे कई गुना ज्यादा अता करता है।